नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये ओरियो जैसे टेस्ट के बिस्किट, वो भी घर के आटे से। बहुत ही यम्मी बिस्किट बनते हैं, बहुत खस्ता कुरकुरे बनते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक बिस्किट तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने खस्ता क्रिस्पी और बिल्कुल बेक्ड जैसे हमारे बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं, वो भी घर के आटे से। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने किस तरीके से बनाए हैं। तो इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में घर का आटा लेंगे, जो कि हम नॉर्मल रोटी के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम आधा, जितना हमने आटा लिया है उसका आधा सूजी लेंगे। ये मेरी ड्राई रोस्ट सूजी है, क्योंकि मैं घर में क्या होता है कि सूजी को हल्का सा रोस्ट करके तभी डिब्बे में भर के रखती हूँ। अब इसमें हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें डाल लेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डालूँगी। उसके बाद में थोड़ा सा मीठा सोडा और घी। ये घी मेरा जम गया है, तो मैं इसे थोड़ी डाल लेती हूँ इस तरीके से। वैसे मुझे यहाँ पर 2 चम्मच घी चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन को हम इस तरीके से क्रश करके डालेंगे। तो अब इसे थोड़ा सा हम कर देते हैं साइड में, और एक कटोरी लेते हैं। एक कटोरी में हम उतना चीनी लेंगे जितना कि हमें चाहिए। अब ये मानकर चलिए, जैसे हम पुए वगैरह बनाते हैं, तो अगर हमने 1 कटोरी मैदा लिया तो आधी कटोरी हमें उसमें चीनी लग जाती है। तो यहाँ पर हमें आधी नहीं, बल्कि मैंने 3 बड़े चम्मच चीनी ली है। और ये देखिए मैंने गरम दूध लिया है। गरम दूध से क्या होगा कि सूजी हमारी फटाफट से फूलेगी, आटा हमारा फटाफट से फूलेगा, और दोनों इतनी खस्ता क्रिस्पी बनाएगा ये दूध उस चीज़ को, बिस्किट को, जिससे कि अब इसमें हम क्या करते हैं, चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। चीनी को हम बिल्कुल चलाते हुए इस तरीके से, और गर्म दूध में चीनी भी बहुत जल्दी घुलती है। तो इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी ये रेसिपी बनाएं तो इसमें आप गर्म दूध का प्रयोग करें। देखिए बिल्कुल भी चीनी नहीं रही है, थोड़ी ही देर में, 2 ही 3 सेकेंड में। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से कीजिए आप। इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करके, बिल्कुल देखिएगा आपके घर में आप बैच निकाल नहीं पाएंगे, और बिल्कुल सब खुशबू से दौड़े चले आएंगे। तो खुशबू के लिए भी मैं क्या डालने वाली हूँ वो अभी आगे देखिएगा। और बिस्किट जो बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि मार्केट के बिस्किट भी फेल हो जाए। तो देखिए इस तरीके से आप चेक कर लीजिए अपने मोयन को, कि इस तरीके से जब आप सूखे मोयन को इस तरीके से, तो मुट्ठी बन जानी चाहिए। तो ये एकदम हमारे परफेक्ट है। अब इसे हम ठंडे इस गर्म दूध से, गुनगुने दूध से बिल्कुल हल्का हल्का, क्योंकि जब तक मैंने चीनी हिलाई तब तक दूध हल्का ठंडा हो गया है, तो इससे हम अच्छी तरीके से इसे सान लेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से हमें इस आटे को बना लेना है, जैसा कि हम नॉर्मल रोटी के लिए बनाते हैं उसी तरीके से हमें इस आटे को रेडी कर लेना है। तो देखिए हम थोड़ा थोड़ा सा दूध डालेंगे, एकदम से दूध नहीं डाल देंगे, क्योंकि मेरा दूध इसमें बच गया है। क्योंकि देखने से ही लग रहा है कि अब इसमें मेरा थोड़ा सा ही दूध लगेगा, और जितना दूध मैंने घोला था उसमें काफ़ी दूध मेरा बच गया, आधा ही दूध लगा है। तो इस तरीके से मैं इसे बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं उसी तरीके से हम दूध आटे को तैयार कर लेंगे। सूजी जब फूलेगी, मोटी वाली सूजी मैंने ली है, जब फूलेगी तो वो इतना, मतलब आपके बिस्किट को क्रिस्पी कर देगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने अपने हाथों से ही खुद बनाए हैं। मुझे भी फर्स्ट टाइम जब मैंने बनाए थे तो मुझे ऐसा ही लगा कि रियली मैं इतने अच्छे बिस्किट बना भी सकती हूँ। तो चलिए हम इस आटे को बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल एक जगह पे इक्वल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो अभी रह गई है, उस चीज़ को अब हम यहाँ पर ट्रिक को यूज़ करेंगे। देखिए हमारा आटा हो गया है, और इसे मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये चीनी डाली है ऊपर से, जैसे चौथाई हमने चीनी बचा ली थी। मैंने कहा था ना आपसे 4 चम्मच चीनी डालनी है, तो उसमें से 1 चम्मच चीनी मैंने बचा ली थी। और थोड़े से ये सौंफ के दाने भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। तो इन सभी चीज़ों को मैं इसमें अच्छे से मिला लूँगी। तो इस तरीके से हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। चीनी जब ये आपकी मेल्ट होगी ऊपर तेल के अंदर, ऊपर की चीनी, तो ये बहुत अच्छा लुक देने वाली है, कैरमलाइज होकर बहुत, मतलब
अमेजिंग, जिसे अमेजिंग बोलते हैं, उस तरीके का आपको टेस्ट मिलने वाला है। तो चलिए, अभी मेरी सौंफ और चीनी जो है अच्छे से वो नहीं हो पाई है, तो इसे यहाँ पर मैंने चकले पे रख लिया है और अब मैं इसे अच्छे से इसमें अब करूँगी। और अगर नहीं हो पाया तो उसका भी तरीका मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आटा मेरा बहुत सख्त हो गया है रखे हुए। तो इसे मैं इस तरीके से, अब मेरी जो नीचे बच गई है इसी के ऊपर रख के मैं इसे, क्योंकि इसमें मोयन है तो हमें इसमें सूखे आटे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सब को आप एक जगह पे इकट्ठा कर लीजिए और इसी के ऊपर रख के आप इसे बेल लीजिए। बहुत सख्त है हमारा ये आटा, तो इसे हम इस तरीके से बेल लेते हैं। मैंने देखिए इसे कि बॉल्स वगैरह नहीं बनाई हैं, क्योंकि बनाते ही नहीं बनेंगी, तो इतना सख्त आटा है। और जितना सख्त आटा होगा, ये इसका सख्त आटा ही ये हमारी जो बिस्किट को है वो क्रिस्पीनेस देगा। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसे बड़ा कर लिया। बिल्कुल भी मत आप टेंशन लीजिए, क्योंकि हम बिस्कुट बना रहे हैं, तो यहाँ पर अभी हम इसे कट करने वाले हैं। तो इसकी मैं आपको मोटाई भी अभी दिखा दूंगी, कितनी मोटाई में मैंने रखा है। तो इसे बेल लेते हैं पहले हम अच्छे से। ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से बेल गया है, जितना हो सकता था। और इस तरीके की मैंने एक ढक्कन ले ली है और इस ढक्कन से मैं इसे बराबर शेप में काट रही हूँ। ये मेरी शहद की ढक्कन है, आपके पास अगर कुकीज़ कटर है तो आप काट लीजिए उससे। तो देखिए इससे मेरा अच्छे से नहीं कटा है, क्योंकि सौंफ बीच बीच में फंस रही है। बट ये इस मोटाई में हमें चाहिए, ताकि ये लगे कि हाँ हमारे बिस्कुट हैं। और देखिए मैंने सारे कट कर लिए हैं, और इसका जो मार्जिन है, जो एज है, उसे हम निकाल देंगे और इस तरीके से बिस्कुट्स ले लेंगे अपने। देखिए बिल्कुल, आप चाहें तो किनारे को अच्छे से शेप दे सकते हैं। अगर कुकी कटर से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, पर मेरे पास कुकी कटर नहीं था, तो मैंने यहाँ पर एक ढक्कन ले ली थी। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे अलग कर लिए, और इस तरीके से एक फॉक ले लेंगे और फॉक से इस तरीके से हम निशान डाल देंगे। तो यहाँ पर भी मैं 2 डिज़ाइन आपको बताने वाली हूँ। देखिए बिल्कुल ये डिज़ाइन बन चुकी है अच्छे से, और चीनी जो हमारी चमक रही है वो कितनी अच्छी लग रही है। इस तरीके से आप सभी अपने ओरियो बिस्किट पर निशान बना लीजिए। इसी तरीके से अगर आप चॉकलेटी फ्लेवर में बनाना चाहते हैं तो 1 चम्मच आप इसमें चॉकलेट पाउडर डाल दीजिए, तो बिल्कुल चॉकलेटी फ्लेवर में बनकर रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से आप सब पे निशान लगा लीजिए। देखिए, तो मैं सारे ये रेडी कर लेती हूँ। इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छे से, इस तरीके से देखिए बहुत अच्छी डिज़ाइन बनकर आती है। तो इस तरीके से हम कुछ को दूसरे डिज़ाइन में बना लेंगे। ये देखिए मैंने कुछ चौकोर कट कर लिए हैं, और इनको चौकोर बिस्किट इस तरीके से, एक बार इस तरीके से कीजिए और एक बार इस तरीके से कीजिए। देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बन रही है। तो हमने यहाँ पर 2-3 तरीके की डिज़ाइन बनाने सीखे। देखिए बीच में ये जो छोटे छोटे से छेद से बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर कढ़ाई को गर्म करके उसमें ऑयल डाल लेंगे। जो भी आप ऑयल खाते हो, यहाँ पर हम लोग सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं हर चीज़ में, तो यहाँ पर हमने सरसों का तेल ले लिया है। क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर घर की चीज़ें ज़्यादा यूज होती हैं, बाहर की चीज़ें बहुत कम होती हैं। इसीलिए आप मेरी सब्जियों में देखते हैं या मेरी रेसिपीज़ में देखते हैं बहुत कम मसालों का प्रयोग होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर वही चीज़ें यूज की जाती हैं जो घर में अवेलेबल हों। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, और तेल गरम होने के बाद में यहाँ पर हम एक एक करके इसमें बिस्किट डाल देंगे। पहले तेल को हमें गरम रखना है, और बाद में जब बिस्किट हमारे पड़ जाए तो उसके बाद में बिल्कुल धीमे कर देना है। तो इससे होगा कि जब तेल, अगर आप ठंडे तेल में डालेंगे तो सारा तेल एब्जॉर्व कर लेंगे बिस्किट। तो हाई फ्लेम पे मैंने इन्हें डाला है, और फिर उसके बाद में जब थोड़ा सा ये क्रिस्पी होने लगे हैं, थोड़ा सा इनमें जब बिल्कुल मतलब एक पपड़ी जैसी जम जाती है तेल में डालने के बाद में, जैसे ही वो पपड़ी जम गई है वैसे ही मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। लो भी कर सकते हैं आप तेल, हमारी ये बिस्किट जो है तेल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो
अब ये जो सौंफ की खुशबू है ये पूरे घर में फैलने वाली है और इस खुशबू से सभी भागे दौड़े चले आने वाले हैं। ये देखिए कितना प्यारा कलर बिस्किट का आ गया है, एकदम गोल्डन कलर आ गया है। तो इसी तरीके से हम तल लेंगे इन्हें बहुत अच्छे से। अब धीमी आंच पर तलेंगे तो ये अंदर तक भी पूरे अच्छी तरीके से सिक जाएंगे। और देखिए इसमें जो हमने फॉक से डिज़ाइन बनाया था वो एकदम लग रहा है ना ओरियो बिस्कुट के जैसे। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप इन्हें मोल्ड की मदद से भी बना सकते हैं, सांचे की मदद, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने ये फॉक और ढक्कन की मदद से बनाए हैं। तो देखिए इसी तरीके से आप अपने सारे बिस्किट्स को तल लीजिए। तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ इन्हें और निकालने के बाद में देखिए कितना खूबसूरत सा यम्मी लुक आया है। तो फ्रेंड्स आपको मेरे बिस्किट कैसे लगे बिल्कुल बताना ना भूलें कमेंट। और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आ रहे लाल कलर के बटन को दबा दें, घंटी को भी बजा दें। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।